मेष राशि अक्टूबर 2022। रहे कितना भी संघर्ष, सफलता से होगा उत्कर्ष। जीवन शतरंज के खेल के समान है, उसमें बने रहना है तो चाल चलनी पड़ती है, तभी आप सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इस बात को मेष राशि के जातकों ने विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। साक्षात ग्रहों का सेनापति मंगल ग्रह आपका राशि स्वामी है, लेकिन रोज के जीवन में आने वाले प्रश्न और नए उत्तर खोजते हुए आपको कई भूमिकाएं लेनी पड़ती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अक्टूबर 2022 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मेष राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताऊंगी, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति को देखना आवश्यक होता है। आपका राशि स्वामी मंगल ग्रह धन स्थान में विराजमान है। उसकी दृष्टि पंचम, अष्टम और भाग्य पर है। मंगल की यात्रा द्वितीय स्थान अर्थात शुक्र ग्रह की राशि से शुरू है। 25 तारीख को वह आपके तृतीय स्थान में अर्थात शत्रु ग्रह की राशि में प्रवेश करेगा। कुल मिलाकर अपनी आर्थिक उन्नति हो, विभिन्न मार्गों से पैसे प्राप्त हो, इसलिए आप बड़ा परिश्रम करोगे। उस परिश्रम के लिए आपको कई बार यात्रा करनी पड़ सकती है। आपको हार्डवर्क भी करना पड़ेगा और उसमें आपका भाग्योदय भी होगा, अर्थात आपके परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएंगे। धन लाभ आपको निश्चित रूप से होगा, अर्थात इन सभी चीज़ों का अत्यंत सकारात्मक परिणाम आपके व्यक्तित्व पर होगा। सदुपयोग कीजिए। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो इन सभी चीज़ों को हम कुंडली के द्वितीय स्थान से देखते हैं। मेष राशि के द्वितीय शुक्रदेव है। अक्टूबर महीने का विचार करें तो त्योहार उत्साह से परिपूर्ण इस महीने में आपके द्वितीय कन्या में अर्थात आप अपनी नीच राशि में विराजमान है। शुक्र की यह स्थिति 18 अक्टूबर तक रहेगी। उसके बाद वह तुला राशि में प्रवेश करेगा, लेकिन लगभग इस पूरे महीने वह अस्त रहेगा, जिस कारण वह शुभ या अशुभ जैसे कोई फल भी प्रदान नहीं कर सकेगा। एक दृष्टि से ग्रह का अस्त होना अर्थात उसके नकारात्मक प्रभाव से बचना भी होता है। शुक्र का गोचर आपके षष्ठ स्थान से 18 अक्टूबर तक शुरू रहेगा। उसके बाद वह आपके सप्तम स्थान में प्रवेश करेगा, अर्थात उसका अधिक नकारात्मक प्रभाव आप तक पहुंच नहीं पाएगा। फिर भी घर की शांति भंग होना, वाणी में कटुता आना, धन हानि का प्रसंग निर्माण होने की संभावना को नकारा नहीं जाएगा, जिस कारण आप इस दृष्टि से सावधान रहें। पराक्रम, परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो तृतीय की स्थिति को देखना आवश्यक होता है। मेष राशि के लिए तृतीय बुध ग्रह होता है। वह कन्या राशि के अर्थात अपनी मूल त्रिकोण राशि में और षष्ठ स्थान में विराजमान है। परिणाम स्वरूप कितनी भी विपरीत स्थिति क्यों न हो, आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सफलता प्राप्त करेंगे। उसमें भी विशेष बात है कि बुध ग्रह रवि और शुक्र के साथ विराजमान है। रवि, बुध, शुक्र यह तीनों ग्रह आपके षष्ठ स्थान में विराजमान है, जिस कारण प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करना, विरोधियों को हराना, इस दृष्टि से आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो आपके चतुर्थ स्थान पर गुरु और शनि जैसे दो बड़े ग्रहों की दृष्टि है, अर्थात गुरु महाराज की अमृत दृष्टि और शनि महाराज भी कर्मेश एवं लाभेश होने के कारण उनकी दृष्टि को शुभ माना जाएगा। लेकिन यह दोनों ग्रह वर्तमान स्थिति में वक्री है, जिस कारण कई बार वास्तु के शुभ योग निर्माण होते होते रह जाते हैं। उस दृष्टि से आप बड़ा प्रयास करते हैं, लेकिन अंतिम क्षण में अवसर आपके हाथ से निकल जाते हैं। शनि महाराज अब भले ही वक्री अवस्था में हो,
लेकिन 23 अक्टूबर को वे मार्गी होंगे और वहाँ से आपके घर में सुख शांति वृद्धिंगत होगी। लेकिन तब आपको उस दृष्टि से उचित ध्यान रखना होगा। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने मेष जातकों के लिए एक धोखे की सूचना दी जाती है। आपके जीवन में नए मित्र यदि आते हैं तो उनसे सावधान रहें। वहाँ आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना को नकारा नहीं जाएगा। शिक्षा के संदर्भ में भी आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, अर्थात थोड़ा अधिक अध्ययन करना पड़ेगा। वैसा करने पर ही आपको अपेक्षित सफलता प्राप्त हो सकती है। उस कार्य में इष्टदेव आपको भरपूर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। वैवाहिक जीवन में विवाद के प्रसंग निर्माण हो सकते हैं, उनका सामना करते हुए आपको आगे बढ़ना है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना मेष जातकों के लिए बड़ा शुभ कहा जा सकता है। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल होंगे। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर अगर कामकाज शुरू हो तो आपका पक्ष उचित हो तो उसमें सफल होने की संभावना है। लेकिन कहा जाता है कि बुद्धिमान व्यक्ति ने कभी भी कोर्ट कचहरी की दहलीज लांघना नहीं चाहिए। इस बात को ध्यान में लीजिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो जो नौकरी करने वाले मेष जातकों के लिए यह महीना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। उस तुलना में व्यावसायिक जातकों को लेकिन संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। संघर्ष के साथ आपको अधिक परिश्रम भी करना पड़ेगा। समय आने पर नुकसान भी हो सकता है। परिणाम स्वरूप व्यावसायिक जातकों ने इस महीने अत्यंत सावधान रहना चाहिए। कहीं पर भी निवेश करने से पूर्व या कोई व्यवहार करने से पूर्व एक बार, दो बार नहीं, 4 बार विचार करना चाहिए। वह आपके लिए उचित रहेगा। व्यवसाय में जोखिम या साहस करना ही पड़ता है, लेकिन ऐसे विपरीत समय काल में आप किसी भी प्रकार की जोखिम ना उठाएं, ऐसी सलाह आपको दी जाती है। भाग्य एवं शुभ संकेत के दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए भाग्येश गुरु महाराज होते हैं। उनकी यात्रा स्व राशि से लेकिन आपके व्यय स्थान से शुरू है। वर्तमान स्थिति में वे वक्री अवस्था में भी है, जिस कारण भाग्य के अत्यंत तीव्र फल आपको प्राप्त हो रहे हैं। कर्मेश कर्म स्थान में विराजमान है। 24 अक्टूबर को वे मार्गी होंगे। वहाँ से लाभ स्थान की ओर उनका गोचर शुरू होगा, जिस कारण आपके कर्मों में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर इस महीने कई शुभ संकेत आपके लिए निर्माण होंगे। षष्ठ स्थान में विराजमान है। अर्थ त्रिकोण पूर्ण हो रहा है। परिणाम स्वरूप कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों न हो, लेकिन आपको आर्थिक लाभ निश्चित रूप से होगा। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कर्मेश की स्थिति को देखना आवश्यक है। मेष राशि के लिए कर्मेश शनि महाराज है। वे आपके कर्म स्थान में विराजमान है। गत कुछ महीनों से वे वक्री अवस्था में हैं। इस महीने वे मार्गी होंगे। वहाँ से आपके कर्मों को उचित दिशा प्राप्त होगी। आपके कर्म समृद्ध होंगे, अर्थात कर्म की दृष्टि से यह महीना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। लेकिन राशि स्वामी का सहयोग कम होने के कारण कर्मेश अधिक कार्य नहीं कर पाएगा, इसीलिए सावधान रहे। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए लाभेश शनि महाराज होते हैं। वे आपके कर्म स्थान में वक्री अवस्था में विराजमान हैं। 23 अक्टूबर को वे मार्गी होंगे। शनि महाराज भले ही वहाँ स्वराशि में हो, लेकिन वे आपके लाभ के व्यय स्थान में विराजमान है। कई इच्छा स्वप्न जिनके पूर्ति के लिए आप प्रयास करते हैं, जिसके लिए आप परिश्रम करते हैं, वे अधूरे रह जाते हैं। मुंह तक आया हुआ निवाला छीन जाता है। ऐसा कुछ आपके साथ शुरू है। 23 अक्टूबर के बाद उसमें बदलाव होगा। विशेष रूप से
17 जनवरी के बाद आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। वास्तव में लाभ विभिन्न प्रकार का होता है, लेकिन आज के आधुनिक समय काल में लाभ का अर्थ केवल अर्थ प्राप्ति माना जाता है। उसके अलावा भी कई लाभ कई प्रकार के हो सकते हैं, यह किसी के ध्यान में नहीं आता है। समाधान, परिवार वृद्धि, पारिवारिक सौख्य, संतुष्टि, ऐसे चीज़ों को भी लाभ कहा जाता है। इस दृष्टि से विचार करें तो लाभ के विभिन्न अवसर आपको प्राप्त होंगे, लेकिन धन लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो व्यय यह विभाग मनुष्य जीवन में हर महीने आता है। मनुष्य जीवन को खर्च लागू है, लेकिन इस महीने कई कारणों से मौज मस्ती के लिए, जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए, त्यौहार उत्सव के लिए, यात्रा के लिए आपका खर्च होने वाला है। इसीलिए वह मानसिकता आपने पहले से ही बना लेनी चाहिए। कई जातकों का एक प्रश्न सदैव होता है कि यह राशि भविष्य हम लग्न राशि से या चंद्र राशि से देखें तो गोचर का प्रभाव मुख्य रूप से चंद्रमा राशि पर पड़ता है, जिस कारण आप 70% प्रभाव चंद्रमा राशि से, 30% प्रभाव लग्न राशि से देखें। दोनों राशियों पर गोचर का प्रभाव पड़ता है, अर्थात चंद्रमा राशि पर थोड़ा अधिक पड़ता है, उस तुलना में लग्न राशि पर कम और रवि राशि पर उससे भी कम पड़ता है। इन तीनों राशियों के अनुसार आप गोचर देख सकते हैं। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन अत्यंत शुभ तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए 4, 12 और 22 अक्टूबर यह दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए प्रयास करें कि सब आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। तो 1, 10 और 20 अक्टूबर यह दिन अशुभ रहेंगे। इसीलिए इन दिनों की उचित योजना बनाइए। उपायों के दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार इस महीने में विचार करें तो भारतीय संस्कृति में अक्टूबर महीने का विशेष महत्व है। 2022 के अक्टूबर महीने में दशहरा, कोजागिरी पूर्णिमा, दिवाली जैसे त्यौहार है। परिणाम स्वरूप इस महीने के उपायों का बड़ा महत्व है। दशहरा, दिवाली के लिए हम स्वतंत्र वीडियो बनाते हैं, लेकिन उससे पूर्व इस महीने करने वाले उपाय के दृष्टि से श्री कृष्ण के कई नाम हैं जो सांसारिक समस्याओं को कम करने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। राशि के अनुसार वह नाम मैं आपको देने वाली हूँ। पहले दिन 108 बार जप कर उसे सिद्ध करें। उसके बाद केवल 5 बार मंत्र का जाप करें। उस अनुसार मेष जातकों के लिए क्रूम कृष्णाय नमः यह मंत्र सूचित किया जाता है। इस मंत्र का आपको जाप करना है, जिसके अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए यह महीना कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कतई न करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।